नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है आपका रस का। बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रकार की उलझनें रहती हैं, कन्फ्यूजन बना रहता है। हमारे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर हमें विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोग पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान केंद्रित करके क्लास में बैठेंगे तो एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको ध्यान के साथ पे अटेंशन करके आपको यहाँ पर पढ़ना है। भाई अब देखिए, सबसे पहले हम लोग रस में समझते हैं, एकदम वास्तविक से पढ़ते हैं कि रस का वास्तविक अर्थ क्या होता है, वास्तव में रस होता क्या है। तो भाई, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, आप कोई कविता सुन रहे थे, आप कोई काव्य पढ़ रहे थे, काव्य आपके वीर रस का था। ठीक है, आप सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी पढ़ रहे थे कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आपके हृदय में जो आनंद आ रहा है, आपके मन का जो रोम रोम आपके उत्साहित हो रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही आपके रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अगर कोई भी काव्य में रस ही नहीं है कोई, तो वो निरस हो जाता है। यानी कि अगर काव्य वास्तव में उसकी आत्मा की बात करते हैं तो उसे आपके रस ही काव्य की आत्मा होती है। याद रखिएगा, रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण भरत मुनि की परिभाषा याद रखिए कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, आपके रस के 4 अवयव होते हैं। ठीक है, रस के 4 अवयव होते हैं, 4 अंग होते हैं, जिसमें एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है व्यभिचारी भाव और एक होता है आपके स्थायी भाव। तो भरत मुनि जी कह रहे हैं कि आपके विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से, यानी इन सब चीज़ों को मिलाकर ही रस की निष्पत्ति होती है। जैसे अगर एक मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सिर होता है। तो अगर पूछे कि मनुष्य क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई आपके 2 हाथ, 2 पैर, एक जो सिर होता है, इन चीज़ों के संयोग से ही आपके एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है। वैसे ही यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आपके रस के जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, जो अंग हैं, जैसे विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, इन्हीं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काफ़ी आसान सी परिभाषा है, अगर आप समझ पाए तो। सीधा क्वेश्चन आएगा रस के अवयव अंग में कि रस के कितने अवयव अथवा रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के आपके 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग, जिसमें एक तो आपके विभाव होता है, एक होता है अनुभाव, एक होता है व्यभिचारी भाव, इसके अलावा एक होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, जैसे आपने वीर रस की कविता कोई पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक लाइन नहीं गाकर सुनाया कि आपके बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वीर रस की कविता है। तो इसमें स्थायी भाव जो है ये होता है आपके उत्साह, यानी कि आप काव्य को स्टार्ट करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। लेकिन इस कविता के बीच बीच में आपको आपके हृदय में अलग अलग प्रकार के भाव आते रहते हैं। कभी तो आपके मन में वीर रस आता है, तो कभी जब आप देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आघात हो रहे हैं, तो धोखे से मारा जा रहा है, तो आपके मन में घृणा आती है दुश्मनों के प्रति। तो जब आप देखते हैं कि रानी बाई की बात करते हैं दोस्तों, आपके लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आपके हृदय में शोक भी आ जाता है। यानी क्षण क्षण के लिए आपके हृदय में अलग अलग भाव आ रहे हैं, लेकिन एक भाव, प्रधान भाव उत्साह की बात करते हैं, ये शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है। तो जो भाव शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है वो होता है स्थायी भाव, और जो ऐसे भाव जो थोड़े थोड़े समय के लिए आते जाते रहते हैं उसे कहते हैं संचारी भाव। सब कुछ समझाऊंगा, बस आप लोग सुनते हुए चलिए। भाई अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। स्थायी भाव, स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु बाद में आचार्यों ने 2 और भावों, वात्सल्य और भक्ति रस को स्थायी भाव मान लिया। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई, जो निम्न प्रकार हैं। भाई समझने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले जब दोस्तों रस की बात करते हैं तो इनकी संख्या, आपके स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई थी। दोस्तों इसमें एक भाव होता है आपकी रति अथवा प्रेम का, रति अथवा प्रेम का एक भाव होता है। तो शुरू में तो 9 माना गया था, लेकिन बाद में दोस्तों आचार्यों ने कहा कि ये जो प्रेम का स्थायी भाव है ये अलग अलग है। भाई आपके नायक का नायिका के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो प्रेम है वो तो हम श्रृंगार रस कह देते हैं, वो तो प्रेम का भावना है। लेकिन अगर किसी माँ के
अगर किसी माता पिता के अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, अपने बच्चे के प्रति लगाव है, प्रेम है, तो आप इसे भी श्रृंगार रस कहेंगे? बिल्कुल नहीं, तो इसे कहते हैं वात्सल्य रस। तो एक ये नया रस जोड़ा गया कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे कहते हैं वात्सल्य रस। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई राम का भक्त है, राम को अपना आराध्य देवता मानता है और भक्त का अपने आराध्य देवता के प्रति जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, उसे क्या कहेंगे? तो क्या आप उसे श्रृंगार रस कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसे आपके भक्ति रस कहेंगे। तो ये दो नए रस जोड़े गए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। और इस तरीके से वर्तमान में स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपके स्थायी भावों की संख्या आपके 11 हो गई है। याद रखिए कि स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई है। आइए एक बार देख लेते हैं कि जो आपके रस हैं उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। भाई, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति अथवा प्रेम, करुण रस का होता है शोक, शांत रस का निर्वेद, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा घृणा अथवा ग्लानि, अद्भुत रस का विस्मय अथवा आश्चर्य, वात्सल्य रस का वत्सलता स्नेह, भाई माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव, और भक्ति रस का होता है आपके देव विषयक रति, देव के विषय में जो रति होती है, जो अनुराग होता है, ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम भाव को ही आपको भक्ति रस कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। सारे स्थायी भावों को याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर नोट में डालकर लिखा गया है कि पाठ्यक्रम में केवल हास्य रस तथा करुण रस ही निर्धारित है, जिनकी विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो भाई कक्षा 10 को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 10 में केवल 2 ही रस आपको याद रखना है जो पेपर में आता है। एक है आपका हास्य रस और एक होता है करुण रस। तो ध्यान से देखते हुए चलिए। भाई मैंने बताया था कि रस के कितने अवयव होते हैं, तो रस के 4 प्रमुख अवयव होते हैं। इसमें एक था आपके स्थायी भाव, इसको तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आइए अब बचे हुए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आपके विभाव को। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं, उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। भाई ये क्या मामला है, ये आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? काफ़ी सिंपल सी बात है। भाई मान लीजिए कि आप सुबह सोकर उठे, ठीक है, बिस्तर आपने छोड़ा सुबह उठकर, तो क्या उठते मात्र ही आपके हृदय में श्रृंगार रस आ जाएगा? आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे आपको देखकर, ऐसी कोई लोग नहीं थे जिसे देखकर आपके हृदय में फटाक से आपके प्रेम का भाव आ जाए। मतलब समझने वाली बात है कि बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी परिस्थिति के आपके हृदय में कोई स्थायी भाव जागृत नहीं होता है। आप सज धज कर कहीं पर जा रहे हैं, आपने देखा कि आपकी प्रेमिका, आपकी नायिका भी उसी सड़क से गुजर रही है, आपने देखा, आपके हृदय में तुरंत प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत हो गया, और इसे कहते हैं आपके विभाव। यानी कि जिस व्यक्ति को, वही वस्तु को, किसी प्रकार की परिस्थिति को देखकर स्थायी भावों को जो जागृत करते हैं, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, इसे ही आपके, उन कारणों को ही आपके विभाव कहते हैं। यानी कि अगर आपने नायिका देख ली, अपनी प्रेमिका देख ली, और देखते ही आपके हृदय में प्रेम की भावना जो थी, प्रेम की जो स्थायी भाव था, ये जागृत हो गया, तो इसी कारण को, इसी नायिका को ही आपके विभाव कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं, भाई ये जागृत कर रहा है, तो इसे ही आपके, इन कारणों को ही विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है आपके उद्दीपन विभाव। आइए इसको समझते हैं। भाई आपके यहाँ पर समझेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले आपके आलंबन विभाव को। तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जब कोई स्थायी भाव जागृत होता है, तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? भाई किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, जैसा कि बताया कि किसी व्यक्ति के मन में, किसी के कारण, किसी के मन में अगर कोई स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो उस व्यक्ति या वस्तु को ही उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। आइए समझते हैं। यदि किसी वस्तु के मन में मगरमच्छ को देखकर भय का स्थायी भाव जागृत हो जाए, तो यहाँ मगरमच्छ उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न भय नामक स्थायी भाव का आलंबन विभाव होगा। यानी कि आपने मगरमच्छ देखा और मगरमच्छ के देखने से ही आपके हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। तो किसके कारण हुआ? भाई मगरमच्छ के कारण हुआ, क्योंकि उसी को देखा तभी तो आपके हृदय में आया। तो मगरमच्छ क्या होगा? तो यहाँ मगरमच्छ जो होगा उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न भय नामक स्थायी भाव का आलंबन विभाव
भाव होगा। तो ये रही इसकी परिभाषा कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जब कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। भाई आपने अपनी प्रेमिका को देखा और प्रेमिका के कारण ही आपके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो वो जो प्रेमिका है, वो जो आपकी प्रेमिका है वही आलंबन विभाव होगी, क्योंकि वही व्यक्ति अथवा वस्तु थी जिसके कारण आपके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ, तो वही प्रेमिका हो जाएगी आपके आलंबन विभाव। बात समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखते हैं। आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। भाई समझने वाली बात है, एक तो वो व्यक्ति होगा जिसको देखकर आपके हृदय में आपके, मान लीजिए आप यहाँ मैं बताता हूँ, एक तो आपके प्रेमिका है और एक है आप। तो भाई प्रेमिका को आपने देखा और आपके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। तो एक तो आप हैं जिसके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है और एक वो प्रेमिका है जिसे देख कर हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। आश्रयालंबन क्या है? जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन कहलाता है। यानी कि आपके हृदय में भाव जग रहा है, आपके मन में भाव जग रहे हैं रति नामक, आपके प्रेम नामक स्थायी भाव के, तो आप हो गए आश्रयालंबन। और विषयालंबन क्या है? जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। यानी कि जिसके प्रति, ठीक है, आपको अपनी प्रेमिका के प्रति उसके कारण ही मन में जो आपके भाव जग रहे हैं, तो प्रेमिका होगी विषयालंबन। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए उदाहरण में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रयालंबन होंगे तथा सीता विषयालंबन होंगी। भाई राम के मन में सीता के प्रति अगर आपके रति नामक भाव जाग रहा है, क्योंकि राम के मन में जाग रहा है, तो राम तो हो गए आश्रयालंबन, और सीता के प्रति जाग रहा है तो सीता हो गई आपके विषयालंबन। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और विभाव में हमने देखा था एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन। आलंबन में हमने आश्रयालंबन और विषयालंबन को समझ लिया। आइए अब उद्दीपन विभाव को देखते हैं। उद्दीप्त मतलब होता है आपके, उद्दीप्त मतलब होता है किसी चीज को तेज कर देना। भाई उद्दीपन विभाव लिखा है तो उद्दीपन का अर्थ ही होता है किसी चीज को तेज कर देना। आइए समझते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव बढ़ने या तीव्र होने लगते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे एकांत स्थल, चांदनी, कोकिल कूजन, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि कृष्ण मुरली बजाकर आकर्षित करते हैं, तो यहाँ मुरली उद्दीपन विभाव है। मतलब यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैं सिंपल से समझाता हूँ कि आपको अपनी प्रेमिका के प्रति अगर आपके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, मान लीजिए, तो एक तो ये जागृत हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे ये प्रेम और भी बढ़ जाता है। मान लीजिए ऐसा एकांत स्थल है जहां पर आप हैं, आपकी वो भावना है, स्थायी भाव आपके हैं, और वो वस्तु है, वो आश्रयालंबन है, वो विषयालंबन है, यानी वो विषयालंबन है जिसको देखकर आपके हृदय में भाव जग रहे हैं, और केवल एकांत स्थल है, चांदनी है, कोकिल कूज रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपके जो स्थायी भाव होते हैं उसको और अधिक बढ़ा देती हैं। भाई कोकिल कूज रही हैं, आपके हृदय में जो प्रेम की भावना थी वो और अधिक बढ़ गई ऐसे भावों को देखकर। बादल गड़गड़ा रहे हैं, मौसम सुहावना है, चारों तरफ हरियाली है, सुंदर सी हवा चल रही है, आपके हृदय में आपकी जो प्रेम भावना थी वो और उद्दीप्त हो गई, वो और तेज हो गई। तो ये जो परिस्थितियां थी, जो वस्तुएं थी जिनको देखकर स्थायी भाव बढ़ रहे थे और तीव्र हो रहे थे, तो उसे ही कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे मान लीजिए कि कृष्ण मुरली बजाकर आकर्षित करते हैं। पहली बात तो कृष्ण तो आकर्षित कर ही रहे थे, ऊपर से जब मुरली बजी तो लोगों, आपके गोपिकाओं के मन में जो प्रेम की भावना थी वो और अधिक उद्दीप्त हो गई, और अधिक तेज हो गई। तो मुरली यहाँ पर आपके उद्दीपन विभाव हो गई। मैं अपनी तरीके से भाई पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि पूरी प्रैक्टिकली आपको समझा दूँ कि चीज़ें क्या होती हैं, तो समझ में आपको आ गया होगा कि विभाव क्या होता है और आपके विभाव में आलंबन और उद्दीपन क्या होते हैं। तो भाई विभाव को देख लीजिए कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं उन कारणों को विभाव कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विभाव तो आपके समझ में आ गया, अब समझते हैं उद्दीपन विभाव को। अब बात करते हैं अनुभव के बारे में। ठीक है, विभाव में तो आपको आलंबन और उद्दीपन मैंने दोनों बता दिया। अब बात करते हैं आपके अनुभव के बारे में, सुनिएगा। तो यहां पर देखेंगे भाव का बोध कराने वाले कारण तथा मानव मन में स्थायी भाव के जागने पर
जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे भेड़ियों को देखकर भय से कांपना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। भाई आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि भाव का बोध कराने के कारण जब मानव के मन में अगर कोई स्थायी भाव जागने पर क्या होता है, जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। आपने किसी भेड़ियों को देखा, आप डर गए मन में, भाई आपको भय की भावना आपके हृदय में जाग गई, तो वो भय तो स्थायी भाव था, लेकिन उसका जो प्रभाव आपके शरीर पर दिखने लगा है, जो शारीरिक चेष्टाएं हो रही हैं, यानी उसको देखकर आप कांपने लगे, जोरदार तरीके से आप चिल्लाने लगे, ये सबको दिखने लगा। ये शारीरिक रूप से आपके विकृति जो आ गई, जो शारीरिक चेष्टाएं आपके अंदर दिखने लगी, इसे कहते हैं अनुभाव। समझ में आ गया? शायद समझ में आ गया होगा। भाई जो स्थायी भाव था, भय नामक स्थायी भाव, ये तो हृदय में आपके था। ये कौन जानता है कि आप डरे हुए हैं, कि आप अगर आप बताएं ना तो कैसे लोग जान पाएंगे कि आप डरे हुए हैं, कि आप और प्रेम की भावना आपके अंदर है, कि आप शोक में हैं, कैसे आप जानेंगे? वो तो आदमी जानता है आपके ऊपर से शरीर को देखकर, आपकी शारीरिक मुद्राओं को देखकर। अगर आपका मुंह बना हुआ है तो लोग जान जाते हैं कि लगता है आज कुछ आपके, जैसे आप विद्यालय से घर जा रहे हैं और आप मुंह चुचकुआकर एकदम गए हैं, तो घर वाले पूछ लेंगे कि भाई क्या हुआ, अध्यापक ने मारा क्या, आज कुछ दिक्कत हो गई क्या? तो लोग जान जाते हैं आपके परिवार वाले कि यानी कि कुछ गलत हुआ है। आपकी शारीरिक चेष्टाओं को, आपके शारीरिक विकृतियों को देखकर समझ जाते हैं कि आज कुछ ठीक नहीं है। और मान लीजिए आप स्कूल से घर पहुंचे और हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, पहुंचते मात्र तो घर वाले कह देते हैं कि भाई क्या हुआ, आज इतना खुश क्यों लग रहे हो? यानी कि आपके शारीरिक चेष्टाओं को देख कर ही लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आपके हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो यही की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि भाव का बोध कराने वाले, कि आपके हृदय में कौन सा भाव है, इसका बोध, इसको आपके बोध करा देने वाले। अगर आप दुखी हैं तो बोध करा देता है कि आपके हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जगा हुआ है। तो भाव का बोध कराने वाले कारण मानव मन में स्थायी भाव के जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे भेड़ियों को देखकर भय से कांपना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुभावों के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। मैं बता देना चाहता हूं कि ये आप पढ़ेंगे, मैं बता सकता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको बन सकता है। ये काफ़ी अच्छे लेवल की चीज़ें हैं, आप इसको छोड़ ही दीजिए तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सब पेपर में आते नहीं हैं। बस आप इसको पढ़कर अपने मन में और अधिक समस्याएं क्रिएट कर लेंगे। आप केवल इतना ही जानिए कि आपके अनुभव क्या होता है, उसको और डिटेल मत समझिए। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, या फिर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार पढ़कर बता ही देता हूँ, लेकिन फिर इस पर ज़्यादा दिमाग आप लोग मत लगाइएगा। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कायिक, शरीर की बनावटी कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभव कहते हैं। ठीक है। मानसिक, हृदय की भावना के अनुकूल मन में आनंद, सुख, दुख या मस्तिष्क में तनाव आदि से उत्पन्न होने वाले भाव मानसिक अनुभव कहलाते हैं। आहार्य, मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की बनावटी वेश रचना करने को आहार्य अनुभव कहते हैं। और सात्विक में कह रहे हैं कि जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, सात्विक भाव कहलाते हैं। ऐसे शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में ही हम लोग थोड़ा संचारी भाव को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं संचारी अथवा व्यभिचारी भाव एक ही नाम है। ठीक है, आप अनुभव समझिए, वो आपके सात्विक, कायिक, आहार, ये सब समझने वाली चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आगे देखते हैं अब संचारी अथवा व्यभिचारी भाव को। तो कह रहे हैं कि आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने वाले और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान हैं। अभी मैंने बताया था कि जब आप झांसी की रानी की कविता पढ़ते हैं, झांसी की रानी की कविता पढ़ते हैं जो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, तो एक तो प्रधान भाव होता है, स्थायी भाव होता है उत्साह, जो शुरू से लेकर अंत तक आपके हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है। लेकिन इसके अंदर तमाम प्रकार के भाव आपके हृदय में आते जाते रहते हैं। जब आप देख रहे हैं कि झांसी की रानी तेजी के साथ बढ़ी चली जा रही हैं तो आपके हृदय में और अधिक उत्साह आ जाता है। जब आप देख रहे हैं कि छल के साथ अगर शत्रु उन्हें पराजित कर रहे हैं तो आपके अंदर घृणा वाली भावना आ जाती है। जब आप देख रहे हैं कि झांसी वाली रानी नीचे गिर गई हैं, मरणासन अवस्था में आ गई हैं, तो आपके हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो यानी एक ही कविता को पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आपके मन में कभी दूसरा भाव, तो कभी तीसरा भाव, कभी चौथा भाव, कभी 5वां भाव आ रहा है और अपने आप ही वो आपके
अपने आप ही वो समाप्त भी हो जा रहा है, तो इसे कहते हैं संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। यानी बिल्कुल सही कहा है भरत मुनि ने कि पानी में उठने वाले और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान होते हैं। जैसे पानी में बुलबुला उठता है फिर अपने आप उसी में विलीन हो जाता है, वैसे ही ये भाव आपके लिए थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर उसी में अपने आप विलीन हो जाते हैं, फिर दूसरा भाव आता है फिर वो भी उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन एक स्थायी भाव होता है, एक प्रधान भाव होता है उत्साह नामक, जो पूरी कविता के दौरान आपके हृदय में बना रहता है। तो भाई संचारी भावों को भी समझ लीजिए कि आश्रय, आश्रय मानी जिसके मन में, भाई मैंने बताया था ना कि आलंबन दो होते हैं, एक होता है आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन। तो विषय आलंबन तो होता है कि जिसके प्रति जगता है, और आश्रय आलंबन जिसके मन में जगता है, यानी कि जिसके मन में जग रहा है। तो आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, ये स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं, आते आते रहते हैं, ऐसे मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने वाले और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान हैं। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। इनके नाम कभी आपसे पूछे नहीं जाएंगे, एक बार अगर आप देखना चाहें तो खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये कहीं पर आता नहीं है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमरस, निद्रा, अभित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क, ये ऐसी भावनाएं हैं जो थोड़े थोड़े समय के लिए आपके हृदय में जगती हैं जब आप कोई काव्य को पढ़ रहे होते हैं। तो ये हमने आपको अच्छी तरीके से समझ लिया कि आपके रस के, हमने कहे थे रस के 4 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, जिसमें एक था आपके स्थायी भाव, हमने स्थायी भाव आपको बता दिया कि स्थायी भाव क्या होते हैं। इसमें एक था विभाव, विभाव को भी बता दिया, विभाव में भी आपको आपके, ठीक है, विभाव में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, और आलंबन में भी आपको आश्रय आलंबन, विषय आलंबन सब कुछ डिटेल में बताया। अनुभाव भी आपको समझाया, लेकिन अनुभाव के जो 4 अंग होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उसको छुड़वा दिया, वरना आपके मन में और अधिक डाउट आ जाते। इसके अलावा संचारी अथवा व्यभिचारी भावों की जो संख्या 33 होती है, इनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझाया है। मैंने पूरा प्रयास किया है, आप लोग कमेंट करिएगा सब कुछ समझ में आया है अथवा नहीं। तो भाई अब कक्षा 10 के लेवल पर आपको 2 रस तैयार होने चाहिए। कितने? 2 रस आपको तैयार होने चाहिए, पेपर में आता है। एक होता है हास्य रस और एक होता है करुण रस। आइए एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे हास्य रस, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, विनोद मतलब हास्य ही होता है, तो वो जो भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। और यही हास जब स्थायी भाव से, विभाव अथवा अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। तो भाई इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अथवा पदार्थ है अथवा कोई व्यक्ति है, उसकी कोई असाधारण आकृति है, भाई उसकी वेशभूषा आप देख रहे हैं, जो विचित्र वेशभूषा है, उसका पहनावा ओढ़ावा देखकर, उसकी अनोखी बातों को सुनकर आपके हृदय में जो विनोद का भाव जागृत हो रहा है उसे हास कहते हैं। ठीक है, कोई आया है दोस्तों, उसकी आकृति ऐसी है, टेढ़ ऐसा है, तिरछा टाइप का, किसी अलग विकृत टाइप का उसका शरीर है, आप उसे देख रहे हैं, आपको देखते मात्र हंसी आ जा रही है। मान लीजिए जो कीचड़ गिरा हुआ है, उठ आया, आपको ऐसा अजीब ऐसा लग रहा था कि आपको देखकर हंसी आ गई अपने आप ही। उसकी वेशभूषा को देखकर, ऐसा वेशभूषा पहना हुआ है, जोरा जामा ये सजा हुआ है कि आपको देखकर हंसी आ गई। उसकी अनोखी बातें, ऐसी बातें कर रहा है पागलों की तरह कि आपको हंसी आ रही है। उसकी चेष्टाओं को देखकर आपके हृदय में जो विनोद का भाव जागृत हो जाता है, इसे ही हास कहते हैं। और जो दोस्तों आपके रस के जो अवयव होते हैं, आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, इन सब चीज़ों से जब ये आपके पुष्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसे ही हास्य रस कहते हैं। ये परिभाषा याद रख लीजिए, सीधा सीधा आपको यही लिखनी है पेपर में कि किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। यही हास जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। आइए उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण देखेंगे, गोपियां कृष्ण को, एक सेकंड यार, इसको देखेंगे एक बार।
कि गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, बाला यानी कि लड़की बना, गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृष भावन के भवन चली मुस्काती, वहाँ उनको निज सजनी बता, अपनी सजनी बता करके निज सजनी बता रहीं उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया, तो वे थीं ठठाती, होली है काके तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। यानी गोपियाँ कृष्ण को एक लड़की बनाकर, बाला बनाकर क्या करती हैं, वृषभावन यानी कि आपकी राधा के घर चलकर आपके मुस्कुराती हुई चलती हैं, वहाँ जाकर उन्हें अपनी सजनी बता करके वे उनको गुणों को बताती हैं। और जब भाई उनके घर गई हैं तो उस स्वागत में जब उठकर कृष्ण को गले से लगाती हैं, निज कंठ लगाती हैं, क्योंकि वो तो जानती थी कि वो सजनी हैं। तो वे थी ठठाती, होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। तो ये हो गया आपके हास्य रस, और स्पष्टीकरण भी आपको लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। तो स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, मतलब कि जो रस के अवयव होते हैं, 4 अंग होते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रयोग हुए हैं वही आपको लिखना होता है। तो एक होता है स्थायी भाव, तो यहाँ पर भाई सभी जानते हैं कि हास्य रस है, यानी हास आपके स्थायी भाव है। विभाव की बात करते हैं तो विभाव में आपके आश्रयालंबन क्या है, गोपियाँ हैं, ठीक है। आश्रयालंबन यानी कि जिसके हृदय में, आश्रयालंबन यानी कि जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, क्योंकि भाई गोपियाँ आनंद ले रही हैं, गोपियाँ ही तो आई थी, तो गोपियाँ मजे ले रही हैं, गोपियों के हृदय में क्योंकि हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो गोपियाँ हो गई आपके आश्रयालंबन। आलंबन की बात करते हैं तो आलंबन हो गया कृष्ण का गोपी रूप धारण करना, कृष्ण का गोपी रूप धारण करना, ये हो गया आपके आलंबन, क्योंकि इनके प्रति ही आपके जग रहे हैं कृष्ण के गोपी रूप धारण करना, तो ये हो गया आलंबन। चाहे आप विषयालंबन कहें चाहे आलंबन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। और उद्दीपन है होली के त्यौहार का वातावरण, होली के त्यौहार का जो उसमें वातावरण था, जो खुद ही हंसी ठिठोली का माहौल बना हुआ था, उसमें जो ये हास्य रस आया, तो इसने उस स्थायी भाव को, उस हास्य नामक स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त कर दिया। तो भाई इस बात को जान लीजिए कि चाहे आप विषयालंबन कहें चाहे आप आलंबन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आश्रयालंबन यानी जिसके हृदय में जग रहा है, तो गोपियों के हृदय में जग रहा है, किसके कारण जग रहा है, तो कृष्ण का गोपी रूप, किसने गोपी रूप धारण कर लिया इसलिए तो जग रहा है, तो कृष्ण के कारण जग रहा है, तो कृष्ण का गोपी रूप धारण करना ये हो गया आपके आलंबन। और इसे उद्दीप्त कौन कर रहा है, क्योंकि होली के त्यौहार का जो वातावरण है, जो माहौल है हंसी ठिठोली का, ये उसे और उद्दीप्त कर रहा है। तो विभाव में ये आपको 3 लिखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको अनुभव में, अनुभव यानी कि जो शारीरिक चेष्टाएं आ जाती हैं, तो गोपियों का हंसना, ठीक है, गोपियां इनके शरीर पर जो आपके प्रभाव पड़ रहा है वो हंस रही हैं खिलखिलाकर, ठीक है, मुस्कुराना, कृष्ण की चेष्टाएं, कृष्ण जो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बना रहे हैं, ठीक है, ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं, उनकी ये जो चेष्टाएं हैं ये हो जाती हैं आपके अनुभव। और संचारी भाव में कभी आपको लज्जा, कभी हर्ष, तो कभी चपलता, ठीक है, कभी आपकी लज्जा वाली बात है, क्योंकि भाई भगवान अगर गोपियाँ बनी हैं तो उनको, गोपियाँ बने हैं तो उनको एक लज्जा वाली बात है, कभी कभी लज्जा वाला भाव आ रहा है, तो कभी उनको हंसी आ रही है, हर्ष वाली भावना आ रही है, तो कभी चपलता आ रही है, यानी कि ये बदमाशी ही तो है, चपलता आ रही है। तो ये आपके संचारी भाव हैं जो आपके आते जाते रहते हैं। तो समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब यहाँ पर थोड़े से अन्य उदाहरण कुछ दिए गए हैं और फिर हम लोग करुण रस को समझेंगे। आइए एक बार अन्य उदाहरण को देख लेते हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया कुड़ नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। इसको भी आप लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, और ये काफ़ी अच्छा है नीचे वाला, कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है, 2 ही लाइन है, लेकिन ये पूरी 4 लाइन आपको लिखनी है, पर पेपर में लिखना है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये भी आपका स्थायी भाव है भाई, कि ऐसा आलाप लिया कि सब भाग गए सुनने वाले। और अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर करुण रस को समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जब किसी प्रिय वस्तु अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। सिंपल सी बात है कि कोई आपकी प्यारी वस्तु है अथवा कोई मनचाही वस्तु है, जब वो नष्ट हो रही है अथवा उसका कोई आपके अनिष्ट हो रहा है, ठीक है, तो इससे हृदय में जो शोक उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसे ही करुण रस कहते हैं। और इसमें जब आपके करुण रस में विभाव हो गए, अनुभाव हो गए, संचारी भाव हो गए, इनके मेल से स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं उदाहरण में।
तो उदाहरण समझेंगे, जो भूरि भाग्य भरी विदित थी निरुपमेय सुहासिनी, जो भूरि भाग्य भरी विदित थी निरुपमेय सुहासिनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही अब मैं महाहतभागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी। तो ये भाई आपकी करुण रस का आपके उदाहरण हो गया, ठीक है, जिसमें आपको समझना है कि आपके स्थायी भाव क्या है, तो शोक हो जाता है। विभाव क्या है, तो आश्रयालंबन, जिसके हृदय में भाई उत्तरा कौन सी आते हैं आपके, ये उस समय का बात है जब आपके जो इसमें अभिमन्यु का जब वध हो जाता है उस समय की बात है, क्योंकि ये सब ये जो आपको यहाँ पर कविताओं के माध्यम से जो ये वियोग आ रहा है दोस्तों, ये जो आपके, ठीक है, ये जो चीज़ें आ रही हैं, विलाप जो कर रही हैं, ये उत्तरा कर रही हैं, ठीक है, कि जो भूरि भाग्य भरी विदित थी निरुपमेय सुहासिनी, निरुपमेय जिसकी आपके निरुपमेय जिसको तौला न जा सके, निरुपमेय सुहासिनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही अब मैं महाहतभागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी। ठीक है, उनके मरने से वो अपने आप को जो सनातनी थी वो अनाथिनी बन गई हैं, उसी को यहाँ पर विलाप कर रही हैं। तो विलाप कौन कर रहा है, उत्तरा कर रहा है। जो शोक नामक स्थायी भाव ये किसके मन में जग रहा है, तो भाई हृदय किसके हृदय में जग रहा है, तो उत्तरा के मन में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। तो ये हो जाएगा आश्रय आलंबन, आलंबन यानी कि किसके प्रति, तो अभिमन्यु की मृत्यु के प्रति। और उद्दीपन है पति के वीरत्व गुण आदि, पति का जो वीरत्व का गुण था, इससे ये ये भाव और उद्दीपन आ जा रहा है कि जब वो इतने वीर थे तो कैसे मर गए। ये सब चीज़ें इस भाव को, इस शोक नामक इस भाव को, आपके स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त कर दे रहे हैं। तो भाई किसके प्रति, तो आपके किसके मन में, तो उत्तरा के मन में। किसके प्रति, तो अभिमन्यु की मृत्यु, इसके लिए ये कारण है अभिमन्यु की मृत्यु। और उद्दीपन क्या है, तो पति के वीरत्व गुण आदि। ठीक है, स्थायी भाव समझ में आ गया, विभाव समझ में आ गया। अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव यानी कि जो आपके शारीरिक चेष्टाएं दिख रही हैं आपको, तो भाई उत्तरा का क्रंदन हो गया। ठीक है, संचारी भाव जो थोड़े थोड़े भाव आ रहे हैं, कभी स्मृति उसकी कोई याद आ जा रही है, कभी दैन्य, कभी अपस्मार, कभी जड़ता यानी कि कभी आप ऐसे एकटक हो जा रहे हैं जैसे जान ही नहीं है। ठीक है, अपस्मार हो जा रहे हैं, कभी अपस्मार यानी कि एकाएक ऐसे अपस्मार हो जा रहे हैं, कभी जड़ता आ जा रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उत्तरा के हृदय, उत्तरा के शरीर में ही प्राण नहीं है, जड़त्व यानी जड़ हो जा रही हैं। तो ऐसे ऐसे संचारी भाव जो थोड़े थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, तो ये सारे स्पष्टीकरण भी आपको करना है, तभी पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर समझना है कि हरि जननी में बालिक तेरा, काहे ना अवगुण बकसहु मेरा, सुत अपराध करे दिन केते जननी, कै चित रहे न तेते, कर गही केस करें जो घाता, तउन हेत उतारे माता, कहें कबीर एक बुध बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। ठीक है, यहाँ पर जो मिट्टी को ज़मीन में लुटाया गया है तो उसके ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं, काफ़ी दुखी वाली बात यहाँ पर भी है, करुण रस है कि मेरे हृदय के हर्ष का अभिमन्यु तू अब है कहाँ, मेरे हृदय के हर्ष का, मेरे हृदय के हर्ष का अभिमन्यु तू अब है कहाँ, दृग खोल बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। तो ये आपके कुंती नहीं, ये आपके द्रौपदी कह रही हैं अपने बेटे के लिए। तो ऐसी सी चीज़ें हैं आपके। भाई करुण रस को मैंने समझा दिया, ठीक है, उदाहरण के साथ साथ स्पष्टीकरण किस तरीके से लिखना है ये भी बता दिया है, हास्य रस को भी समझा दिया है। और इसके रस के जो 4 प्रमुख अवयव थे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव, सबको बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया है। अगर लगा हो कि हाँ रस नामक इस चैप्टर में अब हमारे कोई भी डाउट नहीं बचे हैं तो हमें कमेंट करिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको छंद, अलंकार जो ये चीज़ें पढ़नी है वो भी इसी चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आप लोगों से यहीं पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ऑफिशियल नंबर भी दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दी है, इसके अलावा आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट भी दे दी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहें तो अन्य सारी वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने आपको पूरे हिंदी को पूरा कंप्लीट करा दिया है आपको, उसको आप जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट के माध्यम से। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर आप और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमसे पर्सनली बात करके आपके कोई भी डाउट है उसे दूर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।